हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके जीके सब्जेक्ट से रहेगा। और जीके से आप सभी को पता ही है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो जीके जो है आपके रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो जीके का हम जो है यहाँ पर कुछ सीरीज चला रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पीछे जो है 7 क्लास चल चुका है। अगर आप वो सातों क्लास नहीं देखे हैं तो सातों क्लास का लिंक जो है आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए और जाके सारे वीडियोज को कवर कर सकते हैं। वो वीडियोज आज भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली आपको शाम को 7:30 बजे जो है क्लासेस चलाई जाती है। तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स हैं। आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रिप्लिकेशन ऑफ मनु से, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लेना है। टेलीग्राम नेसेसरी है ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको वन लाइनर नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और कंप्यूटर से टाइप किया गया वन लाइन में नोट्स मिल जाएगा, जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो सीधा आपके दिमाग पे अटैक करेगा और वो आपको याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। क्या यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख दिया है। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही मोटिवेशंस के साथ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, कड़ा है, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो एटक के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। एन जी रंगा थे। उसके बाद बी कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और डी कह रहा है पूरन सिंह थे। तो बताइए तो एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के जो पहले अध्यक्ष थे कौन? नहीं, ए एन जी रंगा नहीं होगा, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नोट्स जो है आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए क्वेश्चंस को लिए घबराइएगा नहीं कि खाली क्वेश्चन करवा रहे हैं, नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एटक के पहले अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बताइए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुई? 1932 ईस्वी में हुई, 1936 ईस्वी में हुई, 1934 ईस्वी में हुई, 1940 ईस्वी में हुई? बताइए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी ना डियर, ये की गई थी 1936 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी को। कब की गई थी? 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब? 1936 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन करा है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय 3 नंबर क्वेश्चन करा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बताइए। एन जी रंगा थे, श्री कृष्ण सिंह थे, और सी कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और डी कह रहा है बाबा रामचंद्र थे। बताइए तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे दोस्तों? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। चलिए आज का ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नोट्स भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नोट्स के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? बताइए तो कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए। 1920 ईस्वी को हुआ, 1922 ईस्वी को हुआ, 1921 ईस्वी को हुआ, 1927 ईस्वी को हुआ? बताइए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना डियर, ये हुई थी 1920 ईस्वी को। कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 1920 ईस्वी को। क्या? 1920 ईस्वी को। कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। 1920 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा दोस्तों। कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है लागू की गई थी? बताइए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992,
और बी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, और सी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, और डी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। बताइए तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है ये लागू की गई थी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत जो है अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है 1919 ईस्वी में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट। चलिए, और यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर होगा, जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा जो है किसने दिया। बताइए तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया। बताइए, सुभाष चंद्र बोस दिए, जयप्रकाश नारायण दिए, महात्मा गांधी दिए, जवाहरलाल नेहरू दिए। बताइए तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो है ये दिया था, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी, नहीं नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, महात्मा गांधी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा देने वाला व्यक्ति जो था ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ। बताइए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, और सी कह रहा है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, और 1942 में तो हुआ था लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डी कह रहा है 15 अगस्त 1942 ईस्वी को। बताइए तो क्या कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्या, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, क्या, भारत को छोड़ के भाग जाओ आंदोलन शुरू हुआ था, भारत को छोड़ के भाग जाओ आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। आंदोलन जो है ये शुरुआत हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे ये कौन थे। बताइए तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे ये कौन थे। कैप्टन मोहन सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस थे, और निरंजन सिंह गिल थे। बताइए तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे ये कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट, और 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है सुभाष चंद्र बोस कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। बताइए तो कहाँ की थी। तो टोक्यो में किए थे, सिंगापुर में किए थे, हांगकांग में किए थे, बर्मा में किए थे। बताइए तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। बताइए तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो ये किए थे दोस्तों, ये किए थे आपको सिंगापुर में। कब किए थे, कहाँ किए थे, सिंगापुर में। कहाँ पे किए थे, सिंगापुर में किए थे। क्या, सिंगापुर में किए थे, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। तो अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर आ चुका है ये कह रहा है भारत कब स्वतंत्र हुआ। बताइए तो भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ। तो ये आप लोग को पता ही होगा, कब हुआ, 26 जनवरी 1947। क्या, 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। चलिए 26 जनवरी 1947 को जो है स्वतंत्र हुआ भारत, और इसी के दिन जो है हम लोग भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1947 को आज़ाद हुआ था भारत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे। बताइए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड वेवेल थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और डी कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन थे। बताइए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों ये कौन थे। नहीं नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं होगा भाई, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर
गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंट जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी त्रिचनापल्ली से, छोड़ना यार क्या बोल दिया मैंने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उसके बाद डी कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा था। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो थे ना दोस्तों, ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी त्रिचनापल्ली, सॉरी त्रिचनापल्ली नहीं है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बताइए तो कहाँ था? ए में कह रहा है पटना था, बी कह रहा है लखनऊ था, सी कह रहा है वाराणसी था, और डी कह रहा है दिल्ली था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आंदोलन बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे शुरुआत किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे अच्छा जगह कौन सा है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, पटना है। क्या है? पटना है। चलिए एक ही बार में जवाब दे दिए। चलिए पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का क्या था? ये केंद्र था। बहावी आंदोलन का ये केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कबीर के गुरु कौन थे? बताइए तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज थे, रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, और डी कह रहा है नामदेव था। बताइए तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के जो गुरु थे ना डियर, ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। कबीर साहब के जो गुरु थे वो रामानंद साहब थे। ठीक है, कबीर के गुरु जो थे ये रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? बताइए तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य, प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे, रामानुज थे, वल्लभाचार्य थे, और ये सभी थे। बताइए तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य जो थे ना डियर, ये था कौन थे? बताइए आप लोग कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएगा। शंकराचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। यानी कि यहाँ पे बी नंबर आंसर 100% करेक्ट आंसर है। चलिए इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। क्या इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? बताइए तो निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? बताइए पाटलिपुत्रा को, कन्नौज को, जौनपुर को, दिल्ली को। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? बताइए आप लोग किसको कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। किसको? जौनपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जौनपुर को क्या कहा जाता था? तो सिराजे हिंद कहा जाता था। ये नगर को जो है जौनपुर को जो है जौनपुर नगर को जो है सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। क्या? सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। क्या? सिराजे हिंद के नाम से किस जगह को जाना जाता था? तो जौनपुर को जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? बताइए संस्कृत में किए थे, तेलुगु में किए थे, तमिल में किए थे, हिंदी में किए थे? कृष्णदेव राय ने माल्यद ग्रंथ की रचना जो है किस भाषा में किए थे? तो ये किए थे तेलुगु भाषा में। कौन से भाषा में? तेलुगु भाषा में डियर लवली फ्रेंड। कौन से भाषा में किए थे? तेलुगु भाषा में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? बताइए तो निम्न में से किसे जो है आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? ए में कह रहा है देवराय प्रथम को, बी कह रहा है देवराय द्वितीय को, और सी कह रहा है कृष्णदेव राय को, और डी कह रहा है हरिहर द्वितीय को। बताइए तो निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो आंध्र
आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता था दोस्तों, ये जाना जाता था कृष्णदेव राय को। किसको जाना जाता था? कृष्णदेव राय को। बस आप लोग देखते रहिए क्लास को, और आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्या? टेलीग्राम पे जो है नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसको लेकर के आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था कृष्णदेव राय को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या रहा है? लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? गणित से, खगोल शास्त्र से, और सी को रहा है ज्योतिष शास्त्र से, और डी को रहा है संस्कृत साहित्य से। लीलावती पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संस्कृत साहित्य से संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो संबंधित है दोस्तों, ये संस्कृत साहित्य से संबंधित है। कहाँ से? संस्कृत साहित्य से। कहाँ से संबंधित रखते हैं? संबंध रखते हैं संस्कृत। लीलावती पुस्तक जो है ये संस्कृत साहित्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। कह रहा है निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से प्रमाण नहीं मिला है? बताइए तो निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल में, धान में, जौ में, और डी कड़ा गेहूं में। तो निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से प्रमाण नहीं मिला है? बताइए तो कौन सा फसल है वो? तो वो जो फसल है दोस्तों, ये दाल फसल है। दाल फसल है। कौन सा फसल है? दाल है। इसका जो है इस फसल दाल फसल का उत्पादन के संबंध में जो है सैंधव स्थलों से जो है कोई प्रमाण इसका नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगला क्वेश्चन कौन है? निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? बताइए तो निम्न में से कौन जो है ये त्रिपिटक के अंग नहीं है? जातक नहीं है, विनय नहीं है, सूत नहीं है, अधिधम नहीं है। बताइए तो निम्न में से कौन जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो ये जो नहीं है दोस्तों, ये जातक नहीं है। कौन नहीं है? जातक जो है ये नहीं है। कौन नहीं है? जातक जो है ये नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, और ये नंबर जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर है। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव कर चुके हैं, और अगला क्वेश्चन क्या करें ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए। फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और डी करा कराची अधिवेशन। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद जो है अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? कौन सा अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस? बताइए उसके अधिवेशन के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस क्या किए? फैजपुर अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस क्या किए कि अपना जो है अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। चंद्रशेखर आजाद को, महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए तो शहीद आजम की उपाधि जो है किसको दिया गया है? तो शहीद आजम की उपाधि जो दिया गया है ना डियर, ये दिया गया है भगत सिंह को। किसको दिया गया है? भगत सिंह को। कौन सी उपाधि दी गई है? तो शहीद आजम की उपाधि दी गई है। किस चीज की उपाधि दी गई है? शहीद आजम की उपाधि दी गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बताइए तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है ये किसमें निहित है? आस्तिकिक मार्ग में, यानी 8 गो मार्ग में, और बी कह रहा है 10 शील में, और सी कह रहा है त्रिपिटक में, और डी कह रहा है 4 आर्य सत्य में। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बताइए बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है ये किसमें निहित है? तो ये निहित है डियर लवली फ्रेंड त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में। किसमें निहित है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में क्या निहित है? बौद्ध धर्म का पूरा संपूर्ण सार जो निहित है वो त्रिपिटक में निहित है, ठीक है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1 लाइनर, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है ऋग्वेदिक समाज क्या कह रहा है? ऋग्वेदिक समाज क्या करा है? ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है थी, क्या थी? ए में करा है ग्राम था, बी करा है विष था, सी करा है कुल या परिवार थी, और डी करा है जन था। बताइए तो ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव था, ग्राम था। क्या था? गांव। सबसे छोटा यूनिट जो था वो गांव था, और उसे ग्राम कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आंसर, बिल्कुल राइट, यानी कि ग्राम हो जाएगा। क्या? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम।
ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और आज के ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? बताइए तो। वीर शिवाजी ने अपने राज्य की, क्या अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? बताइए तो। चौथ को बनाया, सरदेश मुखी को बनाया, सी को रहा है भू राजस्व को बनाया और डी को रहा है ए और बी दोनों को बनाया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देना आप सभी को बनता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि चौथ और यहाँ पे हो जाएगा चौथ और हो जाएगा यहाँ पे सरदेशमुखी। क्या हो जाएगा? सरदेशमुखी, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से जो है हम लोग इंडियन हिस्ट्री से जो है हम लोग 236 क्वेश्चन को कर लिए हैं। कितना? 236 क्वेश्चन को कर लिए हैं और इसका नोट्स जो है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। और अगला यानी कि कल से जो क्लास चलेगा ना दोस्तों, ये चलेगा आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से। किससे चलेगा? हिस्ट्री। किससे चलेगा दोस्तों? हिस्ट्री। किससे चलेगा? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से चलेगा। किससे? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से कल से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसका भी नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते जाएंगे। जैसे जैसे क्लास खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आपको हम नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते जाएंगे। ठीक है, यानी कि शाम में हम आपको क्लास करवाएं और उसके मॉर्निंग में जो है आपको नोट्स हम टाइप करवा के दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आया है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हाँ, इस क्लास को शेयर अपने फ्रेंड्स लोग के पास जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।